बताएं सर। 5 तारीख को प्रातः थाना सुरोड पे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ FIR के रूप में, जिसमें एक विश्वेंद्र नाम के व्यापारी ने ये कथन किया कि रात में सो रहा था और उसकी नई गाड़ी किया जो 1 महीने पहले ली थी, तो वो सुबह चोरी चले गई। उसके साथ में उसके 3 मोबाइल चले गए, उसका भी चले गया, उसकी पत्नी का भी चले गया और नौकर का भी चले गया। FIR दर्ज होने के पश्चात प्रक्रिया होती है कि बड़ी घटना के बारे में कुछ अधिकारियों को बताया जाता है, तो SHO का टेलीफोन आया, तो घटना के बारे में बताया कि इस प्रकार एक घटना घटित हुई है। तो हमारा सबसे पहले शक उस पर काम करने वाला था एक मेव जाति का व्यक्ति इमरान उर्फ इरफान। तो मैंने कहा वो कहाँ है, तो उसको तलाश किया गया, तो वो इधर उधर हो गया था। तो शाम तक उसको वापस थाने ला के पूछताछ किया। थाने लाने के पश्चात तब तक उसकी कॉल डिटेल CDR एनालिसिस से सामने आया कि उसने उसकी फिर उसको हमने तलाश किया। तलाश करने के पश्चात उसको ढूंढने के बाद थाने लाके पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि ये योजना करीब 1 साल से बना रहा था। इस सेठ क्या पहले भी ये लकड़ी का कार्य करके गया था और कार्य करने के पश्चात उसका विश्वास प्राप्त कर लिया था सेठ जी का। सेठ जी विश्वास करते थे। सेठ जी के सारे ज्वेलरी के बारे में, पैसों के बारे में पूरी जानकारी थी, नई गाड़ी के बारे में जानकारी थी। तो उसने अपने मित्र मथुरा के पास में जंगावली में जलीस और नसीम व्यक्ति से संपर्क किया कि भाई मेरे सेठ के पास काफ़ी पैसा है, नई गाड़ी भी ली है, आप लोग आ जाओ। तो एक प्लान किया। प्लान ये क्या कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में नींद की गोली पिला देना और जब ये सो जाए, अचेत हो जाए, तो हम आ जाएंगे। तो प्लान के अनुसार इरफान ने उनके अपने सेठ जी को, परिवार को, माता पिता सेठ के और पत्नी को नींद की गोली पिला दी कोल्ड ड्रिंक में। सेठ ने स्वयं ने नींद की वो जो कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं किया, इसलिए वो जगे रहे। क्योंकि वो जिस जगह सोता था सेठ, वहाँ पे ज्वेलरी और पैसा सारा था। तो वो जब रात को बताए समय पे नसीम और जलीस आए, तो उसने कहा भाई सेठ जी तो नींद की गोली ले नहीं पाए, वो जग रहे हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई नई गाड़ी खरीदी है जो पड़ोस के अंदर रखी है, तो मैं आपको चाबी ला के देता हूँ, आप लेके चले जाओ। तो अंदर गया इरफान, गाड़ी की चाबी ली और स्वयं का मोबाइल, सेठ जी का मोबाइल, सेठ जी की पत्नी का मोबाइल जो कीमती थे वो उनको ला के दे दिए। इस प्रकार इन्होंने तीनों ने मिलकर वारदात की। फिर ये गाड़ी लेके यहाँ से फरार हो गए। ये इसने फिर कहा कि साहब मेरा मोबाइल भी चले गया। क्योंकि मुख्य रूप से सस्पिशियस इरफान था, तो इरफान से जब उसको ढूंढ के वापस तलाश करके लाए, पूछताछ करी, तो अपनी पूछताछ में ये सारी चीज़ें इसने बतलाई। अब यहाँ से जब टीम गई तो सबसे पहले जलीस के पास गई। जलीस ने बताया कि नसीम के पास गाड़ी है। नसीम ने बताया कि अरबाज नाम के व्यक्ति को हमने गाड़ी आगे भेज दी है। तो चौथी लेन पे जाके हमारे को गाड़ी डिटेक्ट हुई है और सभी लोगों को हमने क्या कहते हैं डिटेन कर लिया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? करीब 4 लोगों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। सर इसमें गाड़ी भी बरामद कर ली? हाँ जी, गाड़ी बरामद हो गई। सर अहम भूमिका किस किस की रही सर? अहम भूमिका हमारे कालीचंद हैं नए थाना अधिकारी और प्रोबेशनर श्रेष्ठ, CO और एडिशनल 4 हो गए।